नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। पूरा सिस्टम लगाकर भी गृह मंत्री अमित शाह कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को रोक नहीं पाए। एक तरफ गृह मंत्रालय फेल हुआ है, वहीं दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स ने अमित शाह के खिलाफ खुली बगावत कर दी है। मतलब कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि गृह मंत्रालय के खिलाफ फोर्स मैदान में उतरी है। एक तरफ आरएएफ का बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने स्व मोटो लिया है। तो फिलहाल जैसे हालात हैं, ऐसे हालातों में क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अमित शाह की भी कुर्सी जाने की नौबत आ गई है? सभी सवालों के जवाब एक एक करके आपको बताएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगा। नमस्कार सर, 4 PM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और डायरेक्ट मैं सवाल पर आती हूँ। सबसे बड़ा सवाल सर, अब अमित शाह की कुर्सी को लेकर खड़ा हो गया है। मतलब कि अभी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को 24 घंटे भी नहीं बीते, अभी बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है कि गृह मंत्रालय के अंडर काम करने वाली रैपिड एक्शन फोर्स ने खुली बगावत कर दी है। मतलब कि जो आरएएफ अमित शाह के अंडर काम करती है, उसी आरएएफ का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान तय मानकों के अंडर काम नहीं हुआ है। जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए, इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया, डंडे बरसाए गए, ये गलत है। मतलब कि आरएएफ बोली है सर। अभी तक विपक्ष बोल रहा था, अब आरएएफ बोली है। फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो गई हैं, आपको क्या लगता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है? और क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह के भी इस्तीफे की नौबत आ गई है? क्योंकि जिस तरीके से फोर्स ने खुली बगावत कर दी है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है सर। देखिए प्रियंका जी, इसे बगावत नहीं कहा जाएगा, इसे भारत के संविधान और कानून का पालन कहा जाएगा। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है और जब ये बर्बरता से बच्चों को मारा गया था, उनकी इज्जत पे हमले किए गए थे, पैलेट गन चलाई गई थी, करंट लगाए गए थे, हमने तब से ही बोलना शुरू कर दिया था। अगर आप मेरी पुरानी कुछ वीडियो जो पब्लिक डोमेन में निकाल के देखेंगी कि इसमें पुलिस के अधिकारी या सरकारी अधिकारी तब तक ही सरकारी अधिकारी या पुलिस के अधिकारी रहते हैं जब तक कि वो कानून और संविधान के हिसाब से काम करते हैं। जैसे ही वो किसी भी अपने राजनीतिक आका या किसी और के कहने पे कानून के दायरे से निकल के 1 सेंटीमीटर भी बाहर काम करते हैं तो वो अपराधी बन जाते हैं, गलत ऑर्डर की बुनियाद पे। क्योंकि अमित शाह साहब इस पूरे प्रोटेस्ट को पर्सनली मॉनिटर कर रहे थे बैठ के, मिनट टू मिनट। जितनी भी ये बर्बरता हुई, पुलिस के लोग शायद इतना नहीं मारना चाह रहे थे, तो वो बार बार आदेश दे दे के कह रहे थे नहीं और मारो और मारो, छोटे छोटे बच्चों और बच्चियों को ढूंढ के मारो। ये सब आदेश अमित शाह साहब के पास से आ रहे थे, ऐसे हमारे पास खबर। अब लेकिन जो लोग कर रहे थे वो अपराधी हैं, क्रिमिनल्स हैं। भले ही उनको ऊपर से आदेश मिल रहा हो, उनके बड़े सीनियर ऑफिसर से आदेश मिल रहा हो, उनके सीनियर ऑफिसर्स भी अपराधी हैं, अमित शाह साहब की बात जो मान रहे थे, और ये भी अपराधी हैं। तो मुझे खुशी है कि कुछ ईमानदार लोगों ने तो कम से कम अपनी ड्यूटी की, और इसकी बुनियाद पे अमित शाह साहब को जेल जाना पड़ेगा। तो ये एक अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, भारत का संविधान इन्हें छोड़ेगा नहीं, हम जैसे लोग छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब मैं बुनियादी बात पे आता हूं। जो भारत देश में अभी ईवीएम के पीएम हैं, मोदी साहब जो पीएम के पद पे ईवीएम की वजह से बैठे हुए हैं, जनता के नहीं, और ईवीएम के एचएम मिस्टर अमित शाह साहब जो हैं वो बैठे हैं होम मिनिस्टर के पद पे, ईवीएम की वजह से, जनता की वजह से नहीं। ये दोनों ने मिलकर एक आपराधिक गैंग, एप्स्टीन मानसिकता का गैंग बनाया है, जो देश में पूरी तरीके से अपराध ही अपराध कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये संवैधानिक पदों पे, स्टैट्यूटरी पदों पे बैठे हुए हैं, दूसरी जगहों पे भी इन्होंने अपने भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल लोग बिठा दिए हैं जो क्रिमिनल्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो अमित शाह साहब का इस्तीफा जो है वो सबसे जरूरी है। सबसे पहला इस्तीफा अगर किसी का होना चाहिए, मोदी जी से भी पहले, तो वो अमित शाह साहब का होना चाहिए, क्योंकि वो इस गैंग के सीईओ हैं। जितने पॉलिटिकल ऑपरेशंस या
क्राइम्स हो रहे हैं, लोगों को तोड़ना, टीएमसी के लोगों को तोड़ना, विपक्ष के लोगों को तोड़ना, डरा धमका के, गुंडागर्दी करके, ईडी सीबीआई की नहीं, उसका मतलब इलाज ही करा के परमानेंट, वो सबकी जिम्मेदारी अमित शाह साहब की है और वो निभा भी रहे हैं। उसके लिए तैयार रहे मोदी जी, और उसके लिए एक सबूत जो अभी आपने बताया आरएएफ का, वो भी हमारे हाथ आ गया। बिल्कुल सही बात है सर। और सर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने खेल किया है, अब वो पूरा का पूरा खुलता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से सर खबर निकलकर सामने आई है कि 20 जुलाई को जब संसद के करीब छात्र पहुंच गए थे, तब धर्मेंद्र प्रधान से अमित शाह की मुलाकात हुई और धर्मेंद्र प्रधान ने एक बार नहीं 2 बार अपना इस्तीफा सौंपा, लेकिन अमित शाह ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। अमित शाह ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि वो लाठी के दम पर, आंसू गैस के दम पर, इलेक्ट्रिक शॉक के दम पर कॉकरोच जनता पार्टी से निपट लेंगे, लेकिन फिलहाल अब ये पूरा खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सर आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एक देश के गृह मंत्री ने क्रिमिनल ऑफेंस को अंजाम दिया है, इसकी क्या सजा होगी? क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सो मोटो ले लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट जब लाठी चार्ज की जांच करवाएगा और आरएएफ के सबूत सुप्रीम कोर्ट में दिखाए जाएंगे, तो दिल्ली पुलिस का क्या होगा, अमित शाह की कुर्सी का क्या होगा, मोदी सरकार का क्या होने वाला है सर? लेकिन अगर सो मोटो सुप्रीम कोर्ट करेगी, और जो वो करेगी, अगर ये आंदोलन जारी रहेंगे, तो फिर किसी के बहस करने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट खुद ही स्वतः अपना दिमाग लगा के जो कार्य करेगा वो सबसे अच्छा होगा। लेकिन ये आरएसएस के एजेंट जरूर वहां जाएंगे। अब मैं अमित शाह जी की बात पे आ जाता हूं। अब अमित शाह साहब के पास आईबी की रिपोर्ट्स आती हैं, रॉ की रिपोर्ट्स भी लेते हैं अनऑफिशियली, और सब तरीके की रिपोर्ट्स उनके पास आती हैं। उनको ये अच्छे से पता है भारत देश की 95% जनता आरएसएस और बीजेपी से, और खास तौर पे ये जो दोनों गुजराती लॉबी के जो व्यक्ति हैं, दोनों अमित शाह जी और मोदी जी, जो एप्स्टीन मानसिकता के हैं, उनसे नफरत करते हैं। ये उन्हें अच्छे से पता है। उनको ये पूरे से पता था ये देश की जनता कितनी बहादुर है। ये जेनजी और देश की जनता, किसान, मजदूर, हर व्यक्ति कितना बहादुर है भारत का, उन्हें अच्छे से पता है। अच्छी रिपोर्ट्स आती हैं उनके पास। उनका जो उम्मीद थी, जो उनकी चाल थी, जो उन्होंने हर जगह धोखाधड़ी से, चोरी छुपे ही तो सब काम करते हैं, धोखाधड़ी उनका सबसे बड़ा, धोखा देना उनका सबसे बड़ा आर्ट है। तो वो ये धोखे के सिस्टम में जो उन्होंने ये लीडरशिप को हाईजैक कर रखा था, सेटिंग वेटिंग करके मीटिंग्स में, उनके ऊपर उन्हें भरोसा था कि वो उनके माध्यम से इस आंदोलन को निपटा लेंगे। इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा उन्होंने मना किया था कि भाई जब आप पकड़े जाओगे तो आप तो हमारा ही नाम लोगे सबसे पहले। प्रधानमंत्री कार्यालय के सारे ओएसडी तो हर मंत्रालय में बैठते हैं। कोई भी मंत्री अपनी फाइल भी पढ़ने के लिए इजाजत नहीं रखता ना। सब तो अमित शाह जी और मोदी जी के कहने पे ही अंगूठा लगाते हैं बिना पढ़े। तो अमित शाह जी का नाम तो जैसे ही क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी सबसे पहले